एक बुजुर्ग बोल रहे थे, मैं अपने बेटे को समझाता हूं, ये समझता नहीं। मैंने कहा क्या समझा रहे हैं? बात वो बड़ी गहरी कह रहे थे। उन्होंने कहा मैं इसको कह रहा हूं व्यापार 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 व्यापार। इसको समझो कि यहां शब्द है व्यय पार। व्यय मतलब है खर्चा, और पार का मतलब है पार उतरना। कि खर्चे पर कंट्रोल करना आ गया तो व्यापार करना आ गया, इसको खर्चा कंट्रोल करना नहीं आया तो ये व्यापार क्या सीखेगा? कि सबसे पहले तो अपने खर्चे जो हैं उन पर नियंत्रण लगाओ। फालतू खर्चे तो नहीं हो रहे, बेकार खर्चे तो नहीं हो रहे, आपकी लीकेज तो कहीं नहीं है, आपके यहां चोरी तो कहीं नहीं है, और आपके खरीदारी उस पर आपका पूरा ध्यान है। कहां से खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कहां से सस्ता और ठीक मिल सकता है और सही नाप तोल में मिल सकता है। क्योंकि सारे बिजनेस में ज्यादातर लोग नाप तोल में बहुत चोरी करते हैं। समस्या यही है। रेट तो बता देंगे आपको कम, लेकिन तोल में नाप में कमी कर देंगे। और मजे की बात तो यह है कि जहां कहीं आपको लगता है कि यहां तो चोरी नहीं हो सकती, वहां पहले है। आप अगर मार्केट में शीशा देखने जाएं कि मैंने खिड़कियों के लिए शीशा लगवाना, तो जब आप जाएंगे तो वो जो गेज उसकी थिकनेस वगैरह होती है ना, आप लोग जो उसकी मोटाई देखते हैं, जो शीशा आपने जिस नंबर का जैसे बुक कराया, अब घर में आके तो आप उसकी मोटाई नापोगे नहीं, उन्होंने दूसरे वाला दे देना है आपको, क्योंकि रेट दूसरों से कम करके लगाए हैं। आपकी जो लकड़ी नापी जाती है उसके नाप तोल का आपको तरीका ही नहीं आता। वो इस तरह की लकड़ी आपको पकड़ाएंगे, उसमें कमी आ जाएगी। नाप तोल में बहुत गड़बड़ है। जब आपको चीज को खरीदना ठीक आ जाए तो समझ लेना चाहिए व्यय पर, खर्चे पर कंट्रोल आ गया। अब कमाई कैसे बढ़े उस पर रास्ता बनाना है। तो जैसे जैसे आप अपनी कोई भी अशांति का कारण हो, चाहे आपका बिजनेस है, आपका प्रबंधन है, आपका घर है, जब भी आप जहां से अशांति आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो वहीं से तनाव घटा, शांति आनी शुरू हो गई। और खास बात, पूरा ध्यान रख करके प्राचीन काल से अब तक, पहले इतना तनाव नहीं होता था तो महीने में 2 दिन की छुट्टी होती थी, पूर्णिमा और अमावस्या। फिर आ गया कि 1 दिन छुट्टी का रख लिया जाए, तो यूरोप से तनाव ज्यादा शुरू हुआ। वहीं से ये बात भी आई कि संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन छुट्टी रख ली जाए। तनाव और बढ़ गया तो हफ्ता हो गया 5 दिन का। अब आपके यहां सिर्फ 2 दिन की छुट्टी। अब उस 2 दिन की छुट्टी का उपयोग कैसे करना है, इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि आपको कम से कम 1-2 घंटा अकेले खाली बैठने की जरूरत है। अकेले खाली, कुछ भी नहीं करो, एकदम बंद करो अपने आप को। भले ही आप छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, आप पार्क में चले जाओ, अकेले बैठो। बहुत शांत होने की एकदम जरूरत है। उस समय कुछ भी नहीं, मोबाइल भी नहीं चलाना, आप अपना मोबाइल फोन नहीं चलाना, सेल फोन को बंद कर दीजिए। 1-2 घंटे आप शांत हों, खाली बैठो। वो जो खालीपन है ना, वो आपको बहुत ताकत देता है। इस चीज को हम समझते नहीं। शांत होकर थोड़ी देर आप बैठ कर देखिए, कोई म्यूजिक सुन लो। असल में तो जब खाली बैठो तो उस समय तो बिल्कुल खाली हो जाइए, पूरी तरह खाली हो जाइए। जब आपके पास में फालतू समय होता है उस समय आप म्यूजिक वगैरह या दूसरी चीजें जहां मन लगाना तब लगाइए।
ये जो आप खाली होते हैं उससे आपको शांति आती है, प्रकृति के बीच में जाने से शांति आती है, संगीत से शांति आती है, उलझनों को सुलझाकर शांति मिलती है, और जिनके विचार सुनने से शक्ति मिलती है वहाँ से भी शांति आएगी। और सबसे बड़ी शांति का कारण है परमात्मा का नाम। कोई भजन संगीत, कोई नाम जपना, ध्यान करना शांति देगा आपको। और जितना जितना आप शांत होते जाओगे आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपका मस्तिष्क डिसीजन लेने के लिए तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आपका मस्तिष्क शांत होता है। ये ध्यान रख लीजिए, अशांत मस्तिष्क कभी भी बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लेता। आप अच्छी कल्पनाएं, अच्छी प्लानिंग तभी कर पाते हैं जब आप शांत अवस्था में होते हैं। अशांत अवस्था में आप अच्छी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और विजुलाइज करते हो जब आप, वो भी तभी संभव है जब आप शांत मस्तिष्क वाले बने। ये भी याद रखिए, शांति के लिए जरूरी है मौन, और मौन के लिए जरूरी है कोलाहल से दूर होना। क्योंकि जब आप शोर की दुनिया से शांति की दुनिया में जाते हैं, बिल्कुल इतना शोर शराबा जो भी दुनिया का चल रहा है उससे थोड़ी देर के लिए एकांत में आ जाइए। इसलिए मौन आपको कोलाहल से, मौन की यात्रा तब शुरू होती है जब आप बाहर की आवाजें बंद कर दें। ध्यान में एक नियम चला करता है, एक ध्यान कराते हैं हम लोग जिसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आप आंखें खोलकर, कान खोलकर सबको एक साथ देखते देखते और उसी अवस्था में एकाग्र हों, और जितनी आवाजें आ रही हैं सबको एक साथ सुनते हुए, जितने दृश्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं सबको एक साथ देखते हुए, किसी एक पर ध्यान नहीं टिकाना, पूरे पर ध्यान टिकाना है। पूरा दृश्य एक साथ देखते हुए, पूरी आवाजें एक साथ सुनते हुए एकाग्रता ले आओ। जैसे एकाग्रता आ रही है वो आंखें बंद करके अंदर के शोर को सुने कि अंदर भी कुछ आवाजें चल रही हैं। कितनी आवाजें हैं, कितना शोर अंदर है। अब ये अंदर की आवाजों को सुनते सुनते सबको हटा दो, और उसके बाद देखो मन के अंदर रोड पर जैसे ट्रैफिक आता है, ऐसे कौन कौन से विचारों का ट्रैफिक आ रहा है। ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का, लोभ का, सबका ट्रैफिक आ रहा है। इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, आवागमन चल रहा है। और देखो, निकलने दो। और अब कर्फ्यू लगा दो एकदम। आते जाते सारे जितने भी विचार चल रहे हैं सबको बंद कर दीजिए। रोड खाली हो गई। अब पुल पर खड़े हुए जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से ट्रैफिक को देख रहा हो, और अब देखा कि कोई ट्रैफिक नहीं, सड़क खाली हो गई। उस खाली सड़क में, शांति वाली चीज में, जहां बिल्कुल आप शांत हो गए, वहां मन टिकाओ। अब उसके बाद आगे गुरु सिखाता है कि अब वो झटका कैसे देना खुद को, कि जंप लगाकर आप ध्यान में प्रवेश कर जाओ। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते शांति तो आ ही जाएगी आपको। तो चेष्टा करिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं उत्तम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो प्रशांति ही मार्ग है। शांति को प्रशांति में बदलो, शांत होते जाओ। और एक बात और जरूर ध्यान रखिए, हमारे कर्म दुख और पीड़ा बनकर हमें अशांति देते हैं, तो उनकी शांति भी करनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह शांति कराइए, पूजन कराओ, लेकिन आप और कुछ करो ना करो, एक काम जरूर करते रहो। आपने जो कमाया न जाने उसमें कितनी गलतियां हुई होंगी, तो सबसे पहले भगवान का टैक्स निकालो अलग। गवर्नमेंट का निकालते हो, बड़ी गवर्नमेंट का भी तो निकालना चाहिए ना। और वो 33% नहीं है, वो 10% है, दशांश।
गवर्नमेंट तो आपसे जो है 33% लेगी ना, बड़ी गवर्नमेंट। वो कहती है 10% आवश्यक है, और अगर आप गृहस्थ हैं तब तो आपके ऊपर एकदम अनिवार्य है ये। अब कलयुग में ये भी एक छूट दी गई कि अगर इतना नहीं कर सकते तो 2% तो आपको देना ही है, आपको देना ही पड़ेगा। 2% देना चाहिए। अब वो जो 2% आप अपना निकालने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं धर्मादा। और धर्मादा सेवा जब आप शुरू करते हैं वो बढ़ाती है आपको। वो पुण्यों का प्रभाव इतना अद्भुत होता है। आपको जो दुख परेशानियां आ रही हैं उसमें कवच बन के, ढाल बनकर, हेलमेट की तरह कोई चीज खड़ी हो जाएगी तो सिर्फ आपका पुण्य ही है जो आपको बचाता है। वो बहुत जबरदस्त चीज है। कोई पुण्य आत्मा कहीं बैठी हुई है, वो न जाने कितनों को बचा ले जाती है। पुण्यों का प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है। और इसमें वो 9 चीजें ध्यान रख लीजिए। अनाथ, वृद्ध, मंदिर निर्माण जहां हो रहे हैं और मंदिरों में पूजा चल रही है, भंडारा, हॉस्पिटल में जो रोगियों की सेवा हो रही है हॉस्पिटल के लिए, और उसी के साथ में गुरुकुल जहां ब्रह्म विद्या, धर्म विद्या पढ़ाई जा रही, जिन्होंने आगे जीवन उधर लगाना, गौशाला, उसमें योगदान। और जहां धर्म प्रचार हो रहा है वो सत्संग। और आगे कहा गया है कोई ऐसी स्थिति जो दैविक आपदा आती है उसमें योगदान। दैवी आपदा चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, या अचानक वर्षा के कारण किसी का घर गिर जाए, आग लग जाए, घर तबाह हो गया। देखिए कितनी सारी गलतियां होती हैं आदमी की। माना जाता है ना कि आदमी की लापरवाही सबसे बड़ा दोष माना जाता है, लेकिन कभी कभी दुख भी किस तरह से सामने आता है। एक सज्जन ने बताया आकर, बोले हम जहां रहते थे वहां घटना घट गई। अगले दिन किसी के घर का मुहूर्त होना था, तो रात रात में सारे काम होते जा रहे थे। पेंटर को काम दिया कि तुम अंदर पेंट वेंट करके पूरा कर दो, रेलिंग जो बाहर लगनी थी सीढ़ियों पर उसमें कुछ काम बाकी रह गया। अब नीचे जो है वो पेंट वाले लोग थिनर विनर नीचे रख गए सीढ़ियों के नीचे, और वेल्डिंग वाले आ गए। वेल्डिंग वालों ने वेल्डिंग करते करते जैसे चिंगारी गिरी नीचे। अब थिनर तो पेट्रोल और थिनर वो तो आग जैसे पकड़ता है ना, पकड़ी आग। पूरी कोठी जिसका मुहूर्त होना था ऐसी नष्ट हो गई, सब जल गया झटके में। मुहूर्त होना था, मुहूर्त नहीं हुआ, तब तो कुछ ही नहीं होना था। दोबारा उस व्यक्ति को सारा मकान ठीक करने में 2 साल लग गए। 2 साल लापरवाही किसी की, और पूरा घर तबाह हो गया, पैसे भी डबल लगे। ये तो कृपा रही कि अंदर कोई जला नहीं, मरा नहीं। कहां लापरवाही हो जाए। कौन सा ग्रह नक्षत्र कहो या कौन सा कर्म कहो, कब कैसे सामने आकर के रुलाने लग जाए, और कब कौन सा पुण्य सामने आकर आपको बचाने लग जाए। इसलिए हर व्यक्ति को अपना नियम बना लेना चाहिए कि अपने जीवन से हम जितना सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। कुछ न कुछ दान पुण्य भी नियम पूर्वक करें, हाथ से सेवा भी करें, और हो सके जैसे पुराने समय में होता था, भंडारे में जाकर अपने हाथ से भंडारा बांटते थे लोग। कृष्ण भगवान ने तो राजसु यज्ञ में आए हुए जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी थे, उनकी झूठी पत्तल भी खुद अपने हाथ से उठाई, और जो
ऋषि मुनि अंदर आ रहे थे, उनके चरण धोने का काम भी अपने हाथों से किया। सूरदास का भजन है ना, राजसु यज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि ये प्रेम का ही तो कारण है कि जिसके कारण आपने अपनी ठकुराई भूलकर झूठ भी उठाई, झूठे पत्तल उठाए और चरण भी धोए। तो इससे कृष्ण दर्शाना चाहते हैं कि तुम कितने भी बड़े हो, अपने सेवा के कारण ही तुम्हारा बड़प्पन बनेगा, और सेवा से दूर भागोगे तो बड़प्पन घटेगा। इसलिए जितना हो सके सेवा जरूर करो। आप सभी भक्तों को मैं बहुत प्रेम से गुरु पूर्णिमा के साधना के लिए आमंत्रित करता हूँ। गुरु के दर्शन करने का पुण्य लाभ तो व्यक्ति को मिलता ही है, क्योंकि पूर्णिमा दर्शन करना और पूर्णिमा के अवसर पर आकर के साधना करना और गुरु का आशीष लेना, जिससे हम आत्म विश्लेषण कर सकें, आत्म सुधार कर सकें, नव निर्माण अपने जीवन का कर सकें, और उससे भी कहीं अधिक हमारे ऊपर वह गुरु कृपा हो सके, और उसके बाद इस शक्तिपात का लाभ जरूर लीजिए। तो इसलिए मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप अवश्य पधारें। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है